देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी अपना कदम यहाँ रख देंगी, बिहार की धरती जो है ना, वो बिल्कुल अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगी। वो ताकत उस आदि आबादी से मिलनी है और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, ये बिहार की आदि आबादी सड़कों पर आपको अपने हक, अधिकार, न्याय के लिए लड़ती हुई दिखेगी। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बिहार दौरा लगातार जारी है। कांग्रेस महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बिहार दौरे पर पटना पहुंची है। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और उसके बाद उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट इस बार कांग्रेस पार्टी देगी। बगल में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने कहा कि महिला को इस बार कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी। पिछले बार 2020 विधानसभा चुनाव में 7 टिकट दिए थे, लेकिन इस बार अभी से ही महिलाओं को टिकट देने के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधी है। क्या कुछ कह रही है अलका लांबा, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय अलका लांबा जी, साहब इस बाजू बैठे हुए हैं और मैं नया हूँ, सब लोगों से परिचित नहीं हूँ। सब सम्मानित मंच पर जितने लोग हैं सबका नाम लिया ही जा चुका है। सबका नाम लिया जा चुका है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं 2017 में जब नीतीश कुमार जी, मैं उनके साथ 2 टर्म के लिए राज्यसभा का सदस्य, तो अचानक 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। तो उसी समय मैं बागी हो गया। मैं था और शरद यादव जी थे। तो बाद में हम लोग सदन से बाहर हो गए। डबल इंजन की सरकार थी, बाहर कर दिए गए। उसके बाद से मैं किसी पार्टी में नहीं था। 17 से लंबा समय गुजरा। ऐसी बात नहीं है, कई पार्टियों ने, बल्कि कहा जाए तो कोई पार्टी बाकी नहीं थी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जिसने अप्रोच नहीं किया कि उनकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं। लेकिन मैं जिस वसूल के लिए मैं छोड़ा था, उस वसूल पर मैं कायम रहा। और जब हमको संकेत मिला कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें, और खास करके राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। और 2-3 जिन बातों ने मुझको आकर्षित किया, उनमें एक तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया। और यही हम लोग चाहते थे कि देश में अमन चैन रहे, सभी धर्म के लोग, जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और दूसरी यात्रा आप जानते हैं, उनकी 4000 किलोमीटर गंगा सागर से लेकर के कन्याकुमारी तक चली, उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था। और हमारे साथी हर जगह उनकी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में मैं भी था। और उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसने सबसे ज्यादा हम लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ।
वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात और कांग्रेस की जो वैचारिकी है, विचारधारा है, उसको जो धार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने, तो उसमें हम लोगों ने समझा कि हम तो 1998 से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन चला रहे हैं। जो पसमानदा उर्दू फारसी का शब्द जरूर है, लेकिन रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। हर जाति के जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, हु लेफ्ट बिहाइंड, उन्हीं को पसमानदा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग भी हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, हम लोगों में उससे भी नीचे दलित किस्म की जातियां भी हैं, आदिवासी भी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी समाज में है, वैसे हम लोगों के समाज में भी है। तो जो बेजुबान लोग, जो गरीब गुरबा लोग, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है असेंबली और पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों की बात के लिए मैं लड़ता रहा। उसके पहले मैं, आप जानते हैं, आप ही लोगों की बिरादरी में मैं था। 12 साल तो करीब एमपी रहा, लेकिन 24 साल में पत्रकार रहा। आज मुझे खुशी है कि वहाँ भी अखिलेश बाबू वहाँ भी हमको ज्वाइनिंग के समय वहाँ मौजूद थे। तो मुझे फक्र हासिल हो रहा है कि आज देश को जरूरत है, और खास करके जो राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी विचार हैं, उसके लिए हमने सोचा कि अपनी पूरी ताकत जो जिंदगी बची है उसके लिए हम लगाएंगे और पूरे समाज को हम जोड़ेंगे। एक समय में नीतीश कुमार जी को भी स्थापित करने में हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहिए कि जनमानस को दगा दिया। 15 के चुनाव में मिल करके लड़े थे, अचानक पलटी मार गए। तो इस बार जब हम थे उनके साथ, तो 200 की संख्या विधायकों की तक पहुंच गई थी। जब हम हट गए तो वो 43 पर आ गए। अब देखना है इस बार हम लोग लगेंगे फिर अलग तरह से किया जाएगा, कुशासन से मुक्ति। इसलिए कुशासन से, और खास करके वो तो समझिए कि बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए हैं, और उन पर तरस आती थी। उनकी जो संजीदगी थी और उनका जो पहले का तेवर था, इंजन थे, बीजेपी के साथ रहते हुए भी अब तो डिब्बा बन गए हैं, पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन जो है और उसमें कांग्रेस सबसे आगे बढ़ करके इस देश का नेतृत्व करे, क्योंकि जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के क्षेत्र में हम लोग कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है। इन्हीं बातों के साथ हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। देखिए, 20 साल में या पिछले 10 साल में बीजेपी और जेडीयू सरकार विफल हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मशीन नहीं लग पाई, बेटियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। हमारा एक ये प्रोजेक्ट है कि जब नियत हो, सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, संसाधन रिसोर्सेज कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन इच्छा शक्ति है। इसलिए हम पहला एक अपनी मंशा को और नियत को दिखाते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए, हम पहला प्रोजेक्ट यहाँ जल्द, और अभी हमारी बातचीत जो है हमारी विधायक जो है प्रतिमा दास जी, इन्हीं की विधानसभा में हमारा सर्वे शुरू हो चुका है। और जो मैं आपको लगभग आंकड़े बता रही हूँ कि 70% बेटियां बहनें महंगाई ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं, वो सर्वे हमारी उन्हीं विधानसभा में हुआ है और पहला प्रोजेक्ट उन्हीं विधानसभाओं में लगेगा। अध्यक्ष जी ने हमें कहा है, जो हमारे 19 विधायक, हमारे अभी जो विधायक है, उनकी विधानसभाओं में हम ये सर्वे प्राथमिकता में करा रहे हैं। और जैसे जैसे सर्वे होगा, हमारे विधायक हैं, हमें सहयोग मिलेगा और हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले उन्हीं विधानसभाओं में, क्योंकि समय कम है, आचार संहिता आएगी, फंड जो है ये महिला कांग्रेस की सदस्यता फंड, ये जो हमारे पास आया है 100 रुपए की 3 साल की फीस, मात्र 100 रुपया है, उसी से इकट्ठा फंड से हम ये सैनिटरी मशीनें लगाने जा रहे हैं। सरकार में आएंगे, आपने कहा कितनी लगेंगी,
कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन जल्द होगा और हर जिले हर विधानसभा में एक मशीन, कम से कम सेंट्रल वेंडिंग मशीन लगेगी। हमारी प्राथमिकताओं को देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी अपना कदम यहाँ रख देंगी, बिहार की धरती जो है ना, वो बिल्कुल अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगी। वो ताकत उस आबादी से मिलनी है और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, ये बिहार की आधी आबादी सड़कों पर आपको अपने हक, अधिकार, न्याय के लिए लड़ती हुई दिखेगी। और जहां तक चुनावों की बात है, हम लोगों ने पिछली 7 महिलाओं को टिकट दिया है और अभी अध्यक्ष जी ने बात की है, हम अपना खुद महिलाओं का सर्वे करा रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं खड़ी हैं, जो सक्षम महिलाएं होंगी, जो चुनाव होंगी, उन सबको हम लोग उनकी जो है हम लोग स्वीकार करेंगे एप्लीकेशन और उनको ताकत देने का काम आज से शुरू कर रहे हैं। तो सरकार बनेगी फिर पूरा बिहार लगेगा। थैंक यू। धन्यवाद। महिला वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार और एनडीए का, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से जाएगी चुनाव में और क्या आप लोग डेवलप करेंगे अपनी तरफ से महिलाओं को? देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है और जैसे जैसे समय बीतेगा, जिस दिन प्रियंका गांधी जी अपना कदम यहाँ रख देंगी, बिहार की धरती जो है ना, वो बिल्कुल अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगी। वो ताकत उस आबादी से मिलनी है और मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, जैसे जैसे हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, ये बिहार की आधी आबादी सड़कों पर आपको अपने हक, अधिकार, न्याय के लिए लड़ती हुई दिखेगी। और जहां तक चुनावों की बात है, हम लोगों ने पिछली 7 महिलाओं को टिकट दिया है और अभी अध्यक्ष जी ने बात की है, हम अपना खुद महिलाओं का सर्वे करा रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं खड़ी हैं, जो सक्षम महिलाएं होंगी, जो चुनाव होंगी, उन सबको हम लोग उनकी जो है हम लोग स्वीकार करेंगे एप्लीकेशन और उनको ताकत देने का काम आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, 20 साल में या पिछले 10 साल में बीजेपी और जेडीयू सरकार विफल हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मशीन नहीं लग पाई, बेटियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। हमारा एक ये प्रोजेक्ट है कि जब नियत हो, सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, संसाधन, रिसोर्सेज कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन इच्छा शक्ति है। इसलिए हम पहला एक अपनी मंशा को और नियत को दिखाते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए, हम पहला प्रोजेक्ट यहाँ जल्द, और अभी हमारी बातचीत जो है हमारी विधायक जो है प्रतिमा दास जी, इन्हीं की विधानसभा में हमारा सर्वे शुरू हो चुका है। और जो मैं आपको लगभग आंकड़े बता रही हूँ कि 70% बेटियां, बहनें महंगाई, बेरोजगारी और उपलब्धता न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। वो सर्वे हमारी उन्हीं विधानसभा में हुआ है और पहला प्रोजेक्ट उन्हीं विधानसभाओं में लगेगा। अध्यक्ष जी ने हमें कहा है, जो हमारे 19 विधायक, हमारे अभी जो विधायक है, उनकी विधानसभाओं में हम ये सर्वे प्राथमिकता में करा रहे हैं और जैसे जैसे सर्वे होगा, हमारे विधायक हैं, हमें सहयोग मिलेगा और हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले उन्हीं विधानसभाओं में, क्योंकि समय कम है, आचार संहिता आएगी, फंड जो है ये महिला कांग्रेस की सदस्यता फंड, ये जो हमारे पास आया है 100 रुपए की 3 साल की फीस मात्र 100 रुपए आई, उसी से इकट्ठा फंड से हम ये सैनिटरी मशीनें लगाने जा रहे हैं। सरकार में आएंगे, आपने कहा कितनी लगेगी? कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हाई कोर्ट के आदेश का पालन जल्द होगा और हर जिले हर विधानसभा में एक मशीन, कम से कम सेंट्रल वेंडिंग मशीन लगेगी। हमारी प्राथमिकताओं को और महिला कांग्रेस के लिए समर्पित किए, उसके सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित है पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, जो एमएलसी भी हैं, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। नेता है विधान परिषद में। बिल्कुल, हमारे एमएलसी और नेता विपक्ष भी वहां पर है। हमारे बीच में शहनवाज आलम जी सचिव हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, पूनम पासवान जी आप भी हैं मेरे साथ, सरवत झा जी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष अमिता भूषण जी, हमारी विधायक मेरी बहन प्रतिमा दास जी, जो अखिल भारतीय महिला में मेरे साथ रही, डॉक्टर सोनी, राजेश जी एनएसए के समय से मेरे साथ है। 30 साल का हमारा सफर अच्छा है कि आप अभी यहाँ पर कमान जो है मीडिया प्रवक्ता के तौर पर आपने संभाली हुई है। मैं यहाँ पर माफी चाहूंगी मंच पे जिनका नाम नहीं ले पा रही, सभी अपने सम्मानित सदस्य, और अली अनवर जी, आपका कांग्रेस के परिवार में आपका स्वागत मैं करती हूँ। बात को रुकूं उससे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी का। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज प्रेस वार्ता को
इस देश में महिला सम्मान की प्रतीक और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी सीधे तौर पर आपसे वार्ता करेंगे। वार्ता के पहले अली अनवर साहब, आप सभी जानते हैं कि इनको हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी का इनका वहाँ घोषणा हुआ था AICC में, और इनके साथ जो कई साथी हैं वो श्री शशि भूषण पटेल जी, शहजाद हुसैन जी, श्री मोहम्मद मस्कूर आलम, श्री सुजीत कुमार जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, श्री मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, श्री एहसान रजक जी, रफीकुर रहमान साकरी जी, श्री इम्तियाज हुसैन साहब, श्री सैयद इमरान करीम जी, श्री भगवान बौद्ध जी, श्री महेश कुमार जी, श्री मुख्तार अंसारी जी, सद्दाम हुसैन जी, धनंजय भारती जी, श्री रियासत हुसैन साहब और श्री बाबू हुसैन साहब, श्री इफ्तिकार आलम, श्री एम सरकार, श्री अनवर अली अंसारी जी सहित सैकड़ों और कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं। वो जो पीछे से आ रहे हैं उनका नाम भी बाद में आपको प्रेस को चला जाएगा। इनका फॉर्मल ज्वाइनिंग चूंकि सदाकत आश्रम में होता रहा है, उस परंपरा के अनुसार मैं विधिवत इनको रसीद। समाज में है वैसे हम लोगों के समाज में भी है। तो जो बेजुबान लोग, जो गरीब गुरबा लोग, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है असेंबली और पार्लियामेंट में, उन तमाम लोगों की बात के लिए मैं लड़ता रहा। उसके पहले मैं, आप जानते हैं, आप ही लोगों की बिरादरी में मैं था। 12 साल तो करीब MP रहा, लेकिन 24 साल में पत्रकार रहा। आज मुझे खुशी है कि वहाँ भी अखिलेश बाबू वहाँ भी हमको ज्वाइनिंग के समय वहाँ मौजूद थे। तो मुझे फक्र हासिल हो रहा है कि आज देश को जरूरत है, और खास करके जो राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी विचार हैं उसके लिए हमने सोचा कि अपनी पूरी ताकत जो जिंदगी बची है उसके लिए हम लगाएंगे और पूरे समाज को हम जोड़ेंगे। एक समय में नीतीश कुमार जी को भी स्थापित करने में हमारी अहम भूमिका थी, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहिए कि जनमानस को दगा दिया। 15 के चुनाव में मिल करके लड़े थे, अचानक पलटी मार गए। तो इस बार जब हम थे उनके साथ तो 200 की संख्या विधायकों की तक पहुंच गई थी। जब हम हट गए तो वो 43 पर आ गए। अब देखना है इस बार हम लोग लगेंगे तो अलग तरह से बाहर किया जाएगा, कुशासन से मुक्ति। इसलिए कुशासन से, और खास करके वो तो समझिए कि बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए हैं, और उन पर तरस आती थी। उनकी जो संजीदगी थी और उनका जो पहले का तेवर था, इंजन थे बीजेपी के साथ रहते हुए भी, अब तो डिब्बा बन गए हैं, पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन जो है और उसमें कांग्रेस सबसे आगे बढ़ करके इस देश का नेतृत्व करे, क्योंकि जो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के क्षेत्र में हम लोग कांग्रेस ही आगे बढ़ा सकती है। इन्हीं बातों के साथ हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में बिहार में दौरा किया, सभा की। जो पूछ रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कब मोर्चा संभालेगी, तो राहुल जी की एक कदम रखते ही ये साफ हो गया कि बिहार में मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार JDU भाजपा बिहार से बाहर। क्या है मिशन बिहार? अब की बार JDU भाजपा बिहार से बाहर, और उन्हें बिहार से बाहर करने में महिला कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते
मेरा ये पटना का पहला दौरा था। हमने कोर टीम की बैठक की आज और पूरे संगठन के निर्माण की तरफ हमारा काम आज अभी से शुरू कर दिया है। हमारी 40 लोकसभा के लिए 40 महिला ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक का काम हमने नियुक्ति कर दी है और उसकी जल्द घोषणा करके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से 40 महिला पर्यवेक्षकों को हम लोग रवाना करने वाले हैं। और अगले चुनाव के समय अंतिम वोट पड़ने तक मैं खुद अब बिहार को पूरी तरह से समर्पित होने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से अखिलेश जी अध्यक्ष जी से कहा है कि प्रभारी कृष्णा अलावरू जी को जिम्मेदारी मिली और कल ही उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे दिन एक बैठक की और वो जल्द दोबारा लौटेंगे और बिहार के हर जिले में हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हो, अखिलेश जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद हर जिला की बैठक में शामिल रहूंगी ताकि हम इस आदि आबादी जो बिहार की है, जो अन्याय और अत्याचार सहन कर रही है, कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं है। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है। बच्चियों के लिए हमने आज पर बहुत सी स्कूलों की प्रिंसिपल से और बेटियों से बात की, साल का 300 रुपया सैनिटरी पैड के नाम पर मिलता है, ये घोषणा है, लेकिन आज भी बिहार में 70% से अधिक जो सर्वे हमने किया उसके आंकड़े आपके सामने जल्द थोड़ा और हम उस पर काम कर रहे रखेंगे। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमने जब उनसे पूछा कारण क्या है तो बोला महंगाई और बेरोजगारी और सैनिटरी पैड की उपलब्धता न होने का कारण है कि इस दौर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। हाईकोर्ट का आदेश था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। भाजपा जेडीयू की सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने में विफल रही। महिला कांग्रेस इस काम को अपने दम पर करने जा रही है। जल्द हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। जो काम 10 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई, अगर मंशा और इच्छा होती है तो काम कैसे होते ये महिला कांग्रेस करेगी। और वो सैनिटरी नैपकिन बनाकर हम बेचेंगे नहीं, हम हर उस गरीब महिला और बेटी को इस बीमारी से बचाने के लिए फ्री में महिला कांग्रेस अपने फंड से उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन देकर उनकी जिंदगियों को जो है सुरक्षित करने का काम करेगी। देश भर में हमने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस 40 साल पूरे किए। हम लोगों ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मात्र 5 महीने में देश भर में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ऑनलाइन, जिसके बिल्कुल रिकॉर्ड सामने है, कोई फर्जी नहीं है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बन चुकी हैं। मैं कल यहाँ से हैदराबाद तेलंगाना जा रही हूँ जहां पर सबसे अधिक 1 लाख बहनों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ है, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मैं खुद इस आदि आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूं। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय आज जैसे जैसे नजदीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी
पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ताओं की इनके सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएंगी और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।